के आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे थे, जिसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर तो कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मूला होता है P 2P बाई 4πε0 RQ। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये वेक्टर में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था पिछले क्लास में। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डाइपोल का डायग्राम बना लेते हैं। एक माइनस चार्ज Q माइनस Q, दूसरा प्लस चार्ज प्लस Q। इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। R M पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग यहाँ से इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे M तक। चार्ज का लोकेशन A प्लस Q चार्ज का लोकेशन B, इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे। R आप जानते हैं कि माइनस Q और प्लस Q चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है डेल्टा x। तो ये मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा x/2 और ये भी डेल्टा x/2। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से Bm का फॉर्मूला वैल्यू निकाल सकते हैं, √r² डेल्टा x²/4 डेल्टा x²/4। ये हो गया Bm का वैल्यू। सिमिलरली आप लोग Am का भी वैल्यू लिख सकते हैं। ये है Am का भी वैल्यू होगा √r² प्लस डेल्टा x²/4। सिमिलर वैल्यू होगा क्योंकि फिगर में सिमेट्री है। चलिए अब हम लोग इस M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो आप पहले से जानते हैं कि किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q/4πε0 r²। R क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड दैट पॉइंट चार्ज, यानी उस पॉइंट चार्ज और उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। E इक्वल टू होता है Q/4πε0 r²। ये चार्ज पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और R हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर हम लोग M पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से दूर की ओर, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस की ओर, यानी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये E1 E2 E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज और E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। देखते हैं E1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0 एंड डिस्टेंस, जैसे ये फॉर्मूला R है उसी तरह से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा Bm² और डायरेक्शन बताना है तो B से M की ओर, यानी B वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो Bm वेक्टर, चूंकि इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा Q/4πε0 Bm² इंटू Bm³ इंटू वेक्टर B। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे चूंकि वेक्टर हम लोग डाले हैं तो इस E1 को भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में लिखेंगे फर्स्ट। सिमिलरली इक्वेशन सेकेंड में E2 का वैल्यू लिखेंगे। तो E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है Q/4πε0 और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम लोग लेंगे Am। चलिए लिखते हैं Q/4πε0 Am³ इंटू वेक्टर। तो वेक्टर कौन सा डालेंगे, इसका डायरेक्शन क्या है, M से A, M A। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं E1 और E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू
निकाल चुके हैं, E2 का भी निकाल चुके हैं। दोनों को वेक्टर के मेथड से ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन बाइसेक्टर। एक चीज आपको बता सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, मतलब क्या होता है कि आपको निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर। चलिए ये तो अलग बात होगी, हम लोग फिर से इस पैटर्न पर आते हैं। तो E इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 प्लस E2। अब E1 और E2 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखिए E1 का वैल्यू है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BM क्यूब BM वेक्टर प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M क्यूब इंटू वेक्टर M। ये है E1 और E2 का वैल्यू। चलिए देखते हैं इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BM और MA दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों कॉमन आ जाएगा। BM क्यूब यहाँ से लिख सकते हैं, ये टर्म रूट अंडर R स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3 इंटू BM प्लस M। दोस्तों एक बार फिर से फिगर में देखिए, तो BM प्लस MA, BM एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है MA। और आप लोग को याद होगा 11th क्लास में आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा भी होगा, और 12th क्लास के मैथ के सिलेबस में भी आप लोग वेक्टर 3D वेक्टर पढ़ेंगे। तो उसमें बताया जाएगा कि अगर कोई दो वेक्टर लेते हैं, जैसे ये A है और ये B है, तो एक वेक्टर यहाँ पे खत्म होता है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म होता है। तो इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ये C इक्वल टू होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B, A B इक्वल टू C, A प्लस B इक्वल टू C। तो सिमिलरली यहाँ भी देखिए BM MA इक्वल टू, तो BM प्लस MA का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, BA। लास्ट स्टेप Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो पावर हाफ इंटू 3 हो जाएगा R स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3 बाई 2 इंटू BA का वैल्यू, तो AB का वैल्यू जानते हैं हम लोग डेल्टा एक्स, तो BA का वैल्यू हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है? आप लोग जो भी प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जरूर। आप जो भी यहाँ से नोट डाउन करते हैं वो अपनी कॉपी का स्क्रीनशॉट, कॉपी का पिक ले करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम देख पाएंगे कि आप लोग कितना समझ रहे हैं, इसमें क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, और कैसे हम समझा सकते हैं और बेहतर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखिए ये निकल गया E। अगर इसमें Q और डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करें, Q और डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई तो निकलता है डाइपोल मोमेंट P। Q डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद Q डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट P के बराबर। चलिए देखिए, तो E इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस माइनस Q डेल्टा एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3 बाई 2। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि डेल्टा एक्स जो होता है वो R से बहुत छोटा क्वांटिटी होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डेल्टा एक्स होता है किसी डाइपोल के दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, वो R से बहुत छोटा होता है। तो उस R के कंपैरिजन में हम लोग डेल्टा एक्स को नेग्लिजिबल मानते हैं, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं R स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो इस R स्क्वायर के कंपैरिजन में डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो बचेगा माइनस P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर टू दी पावर 3 बाई 2, तो 2 से 2 पावर कैंसिल R क्यूब, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं R क्यूब। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बार फिर से देखिए हम लोगों ने क्या किया,
ए बी एक डायपोल माना, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स। तो ये सेंटर है, तो ये डेल्टा एक्स बाय टू, ये भी डेल्टा, यहाँ से ये ड्रॉ किया ए एम, ये ड्रॉ किया बी एम। ए एम और बी एम दोनों का वैल्यू सेम रहा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय 4। चलिए अब यहाँ देखिए E1 का वैल्यू हम लोगों ने लिखा पॉजिटिव चार्ज के का क्यू बाई 4πε0 बी एम क्यू इंटू वेक्टर बी एम। E2 का भी वैल्यू सिमिलरली इसी पैटर्न पे लिख लेंगे, क्यू बाई 4πε0 ए एम क्यू, डिस्टेंस हो गया ए एम और वेक्टर एम ए। वेक्टर एम ए इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन एम से ए की ओर था, नेगेटिव चार्ज की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू E1 प्लस E2 हो गया। E1 और E2 का वैल्यू पुट किए, क्यू बाई 4πε0 बी एम क्यूब को कॉमन लेकर बी एम प्लस एम ए को ऐड कर लिए। ट्रायंगल लॉ से हम लोग क्या करते हैं, बी एम प्लस एम ए इक्वल लिखेंगे बी ए का वैल्यू होता है माइनस डेल्टा एक्स। अब माइनस प्लस माइनस और q इंटू डेल्टा एक्स वेक्टर p होता है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं माइनस पी 4πε0 आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय 4 और पावर 3/2। डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय 4 को क्या किए, डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय 4 जो है वो आर स्क्वायर से बहुत छोटा होता है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो टर्म निकल के आएगा E इक्वल टू माइनस पी बाई 4πε0 आर क्यूब। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए फॉर्मूला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये आज का थ्योरम था। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोगों ने सीखा, किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। कहाँ पर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। हम लोगों ने क्या किया था, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। चलिए तो हम लोग ये दो टॉपिक इस 2 क्लास में सीखें। आप लोग को जो भी डाउट लगे इस दोनों भी टॉपिक में, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट जरूर करेंगे। यूट्यूब का वीडियो लिंक आप लोगों के फेसबुक लाइव के वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दिया जाता है। पिछले वीडियो में भी हमने कमेंट सेक्शन में यूट्यूब का वीडियो लिंक डाल दिया था, तो यूट्यूब पर भी जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू।